हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज हम सब इस वीडियो में देखेंगे क्लास टेंथ का मैथ चैप्टर नंबर प्रश्नावली 7, जो कि क्या है आपका निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, थोड़ा चैप्टर के वर्ड का मीनिंग हम समझते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है? ज्यामिति का मतलब, जैसे आप पढ़ते हो ना रेखा गणित में आप क्या करते हो? रेखाओं से बने आकृतियों उन सब के बारे में पढ़ते हो। वैसे ज्यामिति का मतलब फिगर से होता है। ज्यामिति का मतलब किससे होता है? फिगर से होता है। आप जितने भी फिगर पढ़ते हो आपको पता है कि फिगर किससे मिलके बने होते हैं? बिंदुओं से मिलके बने होते हैं, रेखाओं से मिलके बने होते हैं। जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज क्या है? रेखाओं से मिलके बना है, जिसे हम भुजा बोल देते हैं। यहाँ पर 3 बिंदु होते हैं। अभी तक हम लोग जब त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? उनके लंबाई के बारे में पढ़ते हैं, उनके कोण के बारे में पढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में अगर हम त्रिभुज पढ़ेंगे तो उसमें वो जिन बिंदुओं से मिलके बना हुआ है उन बिंदुओं की स्थिति बताने के लिए निर्देश अंक, निर्देशांक का मतलब निर्देश अंक, निर्देशित करने के लिए अंक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अंक का प्रयोग। जैसे हम बताएंगे कि यह बिंदु किस स्थिति पर है। अब इनकी स्थिति कैसे बताएंगे? अंकों का प्रयोग करके इनकी स्थिति कैसे बताएंगे? इसके लिए थोड़ा सा हम क्लास 9th के बेसिक पे चलते हैं। आप क्लास 9th में ही थोड़ा सा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ के आ चुके हो। आज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उनका रिवीजन कर लेते हैं कि उसमें क्या है। क्लास 9th में हम इतना पढ़े थे कि किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए, स्थिति मतलब उसका पोजीशन, वो कहाँ है, कहाँ स्थित है। जैसे आप कहाँ स्थित हो, या आपकी अगर हम बता देंगे आप यहाँ स्थित हो तो यह आपका क्या हो गया? स्थिति हो गया। तो ऐसे कोई बिंदु कहाँ स्थित है वो कैसे बताएंगे? उसकी स्थिति बताएंगे। और उसकी स्थिति को कैसे बताएंगे? निर्देश अंकों का प्रयोग करके। तो कैसे निर्देश अंकों का प्रयोग करते हैं, ध्यान सुनो। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मन से 2 अक्ष चुनते हैं। क्या चुनते हैं? 2 अक्ष। एक होता है आपका x अक्ष और एक होता है आपका y अक्ष। ये आपका कौन सा अक्ष हो गया? x अक्ष। और ये आपका कौन सा अक्ष हो गया? y अक्ष। और ये दोनों अक्ष, x अक्ष और y अक्ष, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। x अक्ष पे जो भी बिंदु होते हैं, जैसे x अक्ष पे मान लो ये 1 दूरी पर हुए, 2 दूरी पर हुए, 3, 4, 5, ऐसे ऐसी दूरियां बढ़ती जाएंगी। आपको पता है इतना, वहां पर बताया जाता है कि मूल बिंदु के जब आप दाएं चलते हो तो प्लस, और मूल बिंदु के जब बाएं चलते हो तो इसमें यहाँ पर माइनस होता है। -1, -2, -3, -4, और ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। y एक्सिस में जब आप ऊपर चलते हो तो प्लस में होता है, +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे आप बढ़ते जाओगे 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे इनफाइनाइट तक। ऐसे नीचे आओगे तो माइनस आपको लेना पड़ेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि ये कोई इस तल में कोई एक बिंदु है। क्या है? कोई एक बिंदु। इस बिंदु की स्थिति बताने के लिए आप क्या करोगे? देखोगे कि यह बिंदु x अक्ष में कितना आगे बढ़ा है और यह बिंदु y अक्ष में कितना आगे बढ़ा है। जैसे यह बिंदु बताओ x अक्ष में कितना आगे बढ़ा है? यह बिंदु x अक्ष में कितना आगे बढ़ा है? 4 आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? और यह बिंदु y एक्सिस में ऊपर कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। तो इसका मतलब देखो ये x में 4 पे है और y में भी ये 4 ऊपर बढ़ा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? 4,4 हो गया। अगर हम बोल दे कि कोई बिंदु 4,4 पर स्थित है, इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या किए? अंकों का प्रयोग करके उसका निर्देशित किए कि नहीं किए? उस बिंदु की स्थिति बताए कि नहीं बताए? तो यही है निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या करेंगे? किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए निर्देश अंकों का प्रयोग करेंगे। बात समझ आ रहा है ना? तो निर्देशांक ज्यामिति में आप जितने भी आकृति के बारे में पढ़ोगे उन पे जो बिंदु विशेष बिंदु होंगे, अब ऐसे तो सभी बिंदु विशेष होंगे नहीं। जैसे त्रिभुज में कौन से बिंदु विशेष होते हैं? एक रेखा पे तो बहुत सारे बिंदु स्थित होते हैं। क्या इन सब बिंदुओं के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए? कोई काम नहीं इन बिंदुओं का। आपको केवल ये एक बिंदु इसके बारे में चाहिए जानकारी, एक इस बिंदु के बारे में जानकारी चाहिए, एक इस बिंदु के बारे में जानकारी चाहिए। तो जो विशेष बिंदु होंगे
उनका स्थिति बताने के लिए हम क्या करेंगे, निर्देश अंकों का प्रयोग करेंगे। तो ये जो ज्यामिति होगा, ये जिस मैथ के शाखा में हम पढ़ते हैं वो मैथ की शाखा कहलाता है निर्देशांक ज्यामिति। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अब एक बात आप समझना, ध्यान से समझना, किसी भी बिंदु की वाई एक्सिस से जो दूरी होती है, किसी बिंदु की, यही वाई एक्स है, वाई अक्ष से जो दूरी होगी, इस दूरी को हम कहते हैं यक्स निर्देशांक। क्या बोले, फिर से सुनना, किसी बिंदु की वाई एक्सिस से जो दूरी होती है उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस से दूरी ले रहे हो तो उसको यक्स निर्देशांक बोलोगे। क्या बोलोगे, यक्स निर्देशांक। तो यक्स निर्देशांक का मतलब क्या हुआ, अगर किसी बिंदु का यक्स निर्देशांक क्या बताएगा, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी। और जो जो यक्स निर्देशांक होगा इसी को हम लोग कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, भुज। इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। जैसे ध्यान से देखना, इस बिंदु की वाई एक्सिस से दूरी यही है कि नहीं है, ये जो बिंदु हम बनाए हैं इस बिंदु की वाई एक्सिस से दूरी इतना है और ये दूरी कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हुआ, यक्स निर्देशांक कितना हुआ इस बिंदु का, 4 ही तो है। एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा दोनों पॉइंट यहाँ पर सेम है, ज्यादा समझने के लिए हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जिसमें दोनों का निर्देशांक क्या हो, अलग अलग हो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम एक ऐसा बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु ना लेके हम कौन सा बिंदु ले लेते हैं, यहाँ बिंदु। तो इस बिंदु का बताओ निर्देशांक कितना होगा, यह बिंदु यक्स में कितना चला है, 5, फिर वाई में कितना चला है, सबसे पहले आपको यक्स में जितना दूरी चला होगा वो लिखना होगा, फिर वाई में जितना दूरी चला होगा वो लिखना होगा। पहले आपको यक्स निर्देशांक ही लिखना होगा, फिर आपको वाई निर्देशांक लिखना होगा। तो ये जो दूरी, यह बिंदु यक्स अक्ष में 5 दूरी चला, क्या आप ऐसे भी बोल सकते हो यह जो 5 है क्या यही 5 है, तो ये भी 5 होगा। तो ये दूरी कहां से है, वाई एक्सिस से। तो दूरी बताओ कि नहीं बताओ, बताओ, ये दूरी आपका वाई एक्सिस से एक नहीं है। तो यक्स निर्देशांक का मतलब क्या है, वाई अक्ष से दूरी, उस बिंदु का वाई अक्ष से दूरी। और वाई निर्देशांक का मतलब क्या है, वाई निर्देशांक का मतलब क्या है, यक्स अक्ष से दूरी। कहां से दूरी, यक्स अक्ष से दूरी। तो किसी बिंदु की, और हम इस बात का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे भी आपके आगे प्रश्नावली में। वाई अक्ष से दूरी का मतलब क्या होगा, यक्स निर्देशांक, और यक्स अक्ष से दूरी का मतलब क्या होगा, वाई निर्देशांक। देखो यहां पर यह बिंदु, इस बिंदु का वाई एक्सिस से कितना दूरी है, 5 ही दूरी एक नहीं है, तो ये 5 क्या हो गया, यक्स निर्देशांक हो गया। और इस बिंदु का यक्स एक्सिस से कितना दूरी है, 4, तो ये क्या हो गया, वाई निर्देशांक। तो यक्स निर्देशांक का मतलब वाई एक्सिस से दूरी और वाई निर्देशांक का मतलब यक्स एक्सिस से दूरी। कितना बात आपको समझ में आ रहा है? तो अगर निर्देशांक बताना होगा तो आप सीधा देख लोगे कि यक्स में कितना चला और वाई में कितना चला, आराम से निर्देशांक बता लोगे। समझ में आ रहा है? और एक बात याद रखना, जब हम करें दूरी, तो दूरी का मतलब परपेंडिकुलर दूरी। कौन सा दूरी, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत। आप ये नहीं कर सकते हो कि अगर इस बिंदु का यक्स निर्देशांक बताना है तो आप वाई एक्सिस से दूरी बता दो, वाई एक्सिस से दूरी, चलो ये दूरी बता दे, ये भी तो वाई एक्सिस से ही दूरी है। ये दूरी परपेंडिकुलर दूरी नहीं है। जब दूरी का बात करेंगे तो कौन सी दूरी का बात करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर दूरी रहेगा, इस परपेंडिकुलर दूरी का बात करेंगे, सीधे सीधे का। ठीक है, तो इस तरीके से यदि अब आपको 2-4 बिंदु हम दे रहे हैं, उन 2-4 बिंदुओं का आप निर्देशांक बताइए। जैसे मान लो कि एक बिंदु ये है, इस बिंदु का आप निर्देशांक बताइए। तो सबसे पहले आपको कौन सा निर्देशांक बताना पड़ेगा, यक्स निर्देशांक। यक्स निर्देशांक कैसे बताओगे, यक्स निर्देशांक का मतलब वाई एक्सिस से दूरी। तो अब अगर इस बिंदु का, क्योंकि किसी बिंदु का सबसे पहले आपको यक्स निर्देशांक लिखना होगा, उसके बाद आपको वाई निर्देशांक लिखना होगा। तो अगर इस बिंदु का यक्स निर्देशांक लिखना है तो देखो इस बिंदु का वाई एक्सिस यही है ना, तो वाई एक्सिस से ये दूरी, तो ये दूरी कितना है, 3। बात समझ में आ रहा है? अब इसका वाई निर्देशांक लिखना है तो वाई निर्देशांक लिखने के लिए क्या करोगे, यक्स एक्सिस से दूरी। तो इस बिंदु का यक्स अक्ष से ये दूरी मतलब कितना है, -3। हो गया ये निर्देशांक। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि देखो यह बिंदु यक्स में कितना चला, तो यह बिंदु यक्स में कितना चला है, 3, और यह बिंदु वाई में कितना चला है, वाई में कितना, -3। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, 3, -3। समझ में आ रहा है बात ना? अगर मान लो कि चलो हम ये बिंदु लिख रहे हैं, हमको इस बिंदु का आप निर्देशांक बताइए। तो
तो इस बिंदु का निर्देशांक कैसे बताओगे? किसी भी बिंदु का निर्देशांक बताने के लिए आप सबसे पहले उसका x निर्देशांक लिखोगे, उसके बाद उसका y निर्देशांक लिखोगे। तो x निर्देशांक कैसे बताओगे? x निर्देशांक बताने के लिए सबसे पहले आप देखो, दो तरीके से बताया आपको, या तो आप y एक्सिस से दूरी और x एक्सिस से दूरी देख के बता दो, या तो आप देख लो वो कितना x में चला है और वो कितना y में चला है। तो पहले मेथड से x निर्देशांक पहले लिखोगे, x निर्देशांक के लिए आप क्या बताओगे? y एक्सिस से दूरी। तो y एक्सिस से यही दूरी होगा, ये दूरी कितना होगा? -2। तो इसका मतलब इसका x निर्देशांक कितना हो गया? -2। y निर्देशांक बताना है तो y निर्देशांक कैसे बताओगे? y निर्देशांक का मतलब x एक्सिस से दूरी, तो y निर्देशांक का मतलब x अक्ष यही है, यहां से दूरी बताओ, तो यहां से दूरी कितना होगा? ये दूरी कितना है? -3। अब आप इस बिंदु का निर्देशांक बताइए, इस बिंदु का निर्देशांक बताइए। सीधा आप देख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप देख लो कि यह बिंदु x में कितना चला है, यह बिंदु x में कितना चला है? -1। और यह बिंदु y में कितना चला है? केवल 3। ऊपर प्लस लेते हो ना, तो ये कितना हो गया? 3। तो -1, 3 इसका क्या हो गया? निर्देशांक हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अब हमें लगता है कि ये सब इतना बात आप क्लास 11th में ही पढ़ के आए हो, इतनी बातें आप क्या पढ़ के आए हो? क्लास 9th में ही आप पढ़ के आए हो। ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक है, इधर देखो, थोड़ा सा आप कुछ नोट पॉइंट। अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो हमको काम है। पहले थोड़े से कुछ हम 2-3 पॉइंट देख लेते हैं, या पहले आप मेन एक पॉइंट देखो, रिमार्क करके आप इसको लिख सकते हो। वो सब हमें लिखने का काम नहीं है क्योंकि वो सब क्लास 9 का पार्ट है। अब आप यहां से लिखना, थोड़ा ध्यान से देखना, इसको भी आप क्लास 9th में ही पढ़े हो, लेकिन यहां पर आपको काम पड़ेगा, इसलिए यहां पर विशेष करके हम इस पॉइंट को लिखवा रहे हैं। आप अपने मन से सोच के बताओ, क्योंकि आपको इतना पता हो गया है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस बिंदु के 2 निर्देशांक होंगे, एक x निर्देशांक और एक y निर्देशांक। हर बिंदु के 2 निर्देशांक होते हैं, एक x निर्देशांक और एक y निर्देशांक। अब मान लो कोई बिंदु x एक्सिस पर है, जैसे आपको पता है यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ेगा, -1, -2, -3, -4 ऐसे इधर जाएगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे जाएगा, -1, -2, -3 और ऐसे बढ़ता जाएगा। अब मान लो कोई एक ऐसा बिंदु जो कि x अक्ष पर, अभी हम बिंदु इधर ले रहे थे, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इतना तो पता ही होगा आपको। तो अभी तक हम चतुर्थांश में बिंदु को ले रहे थे, अब हम जो बिंदु ले रहे हैं वो आपका x अक्ष पर ले रहे हैं। तो अगर मान लो कोई बिंदु x अक्ष पर है, जैसे मान लो ये बिंदु है, तो इस बिंदु का निर्देशांक आप कैसे बताओगे? क्योंकि किसी बिंदु का निर्देशांक मतलब आप देखो x में कितना चला है, फिर आप यही देखोगे y में कितना चला है। तो ये x में तो 3 चला है, y में तो चला ही नहीं है। तो जब y में कुछ नहीं चला है तो y में कितना चला? 0। इसका मतलब अगर आपको इस बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 3, 0। सही बात। अगर आपको इस बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? क्या आप ऐसे ही बता सकते हो? 4, 0। अगर आपको इस बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 5, 0। सही बात। इसका मतलब अगर x एक्सिस पे कोई बिंदु है, अगर कोई बिंदु x एक्सिस पर स्थित है, उसका y निर्देशांक कितना हो रहा है? y मतलब बाद वाला निर्देशांक, दूसरा निर्देशांक को y निर्देशांक बोलते हो ना, तो y वाला निर्देशांक कितना हो रहा है? 0। और x निर्देशांक क्या हो रहा है? जितना x में दूरी चला है। तो अब हम क्या लिखे? x अक्ष पे स्थित कोई बिंदु है, उसका हमको निर्देशांक लिखना है, तो हम 1, भी 0 हो सकता है, 2, 0, -1, -2, -0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, कुछ भी हो सकता है। हम जनरल कैसे लिख दें? 1, 0, जहां 1 कुछ भी हो सकता है। अगर 1 दूरी चला होगा तो 1, 0, 2 दूरी चला होगा 2, 0, 3 दूरी चला होगा 3, 0। इसका मतलब ध्यान से देखना, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक अगर आपको मानना होगा, बिंदु का निर्देशांक अगर आपको मानना होगा तो आप क्या मानोगे? x, 0। क्या, 0? x, 0 मान लो, या आपका मन कहे a, 0 मान लो, आपका मन कहे p, 0 मान लो, कुछ मान लो, क्योंकि अगर वह बिंदु x अक्ष पर है तो x का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन y वाला निर्देशांक कितना होगा? 0। तो अगर कभी भी आपको अपने मन से x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक मानना होगा,
आपको स्वेच्छ निर्देशांक मानना होगा तो आप क्या मानोगे, a कामा 0 या x कामा 0। बात समझ में आ रहा है। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है, जैसे मान लो कोई बिंदु यहां पर है, अब इसका निर्देशांक क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले तो आप x वाला निर्देशांक लिखोगे, फिर आप y वाला निर्देशांक लिखोगे। तो x में, क्योंकि यह बिंदु y अक्ष पर है, तो अगर यह बिंदु y अक्ष पर है तो x में तो कुछ चला ही नहीं है। जब y में है तो x में आगे पीछे कुछ चला होगा, बिल्कुल नहीं चला है। ध्यान से देखो, जब यह बिंदु आपका कहां है, y अक्ष पर है, तो किसी बिंदु का x निर्देशांक कैसे लिखते हो आप, ये देखते हो ना x में कितना चला है, चाहे इधर और चाहे इधर। तो यह बिंदु जब यहां, तो x में कुछ नहीं चला इधर, ना तो कुछ चला इधर, तो इसका x में जब कुछ नहीं चला तो x निर्देशांक कितना हो गया, 0। सही बात। तो इसका x निर्देशांक कितना हो गया, 0। और y निर्देशांक कैसे बताते हो, y में कितना चला है, तो y में कितना चला है, 2, तो इसका निर्देशांक कितना हो गया, 0 कामा, इस बिंदु का निर्देशांक बताओ। यह बिंदु कहां है, y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर जो बिंदु होता है x में कुछ नहीं चला रहता है। जब x में कुछ नहीं चला है तो उसका निर्देशांक कितना हो गया, 0 कामा। बात समझ में आ रहा है। अगर नीचे आपको बिंदु लेना होगा, तो अगर बिंदु y अक्ष पर है तो x में कुछ नहीं चला होगा, तो उसका x निर्देशांक कितना हो गया, 0। और y निर्देशांक देख लो, y में कितना चला है, तो y में कितना चला है, -3। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, 0 कामा -3। तो ऐसे इसका मतलब अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका x निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। और y निर्देशांक 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4, ये भी कुछ हो सकता है। इसका मतलब अगर आपको लिखना हो कि y अक्ष पर कोई बिंदु अगर स्थित है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का अगर निर्देशांक आपको लिखना है, बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताओ, 0 कामा y लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, 0 कामा a बोल दो, b बोल दो, c बोल दो, कुछ बोल दो। मतलब x वाला 0 रखना है, y का आप जो अपने मन से लेटर मानना है, 26 लेटर है, 2600 में से आप कोई लेटर मान लो। बात समझ में आ रहा है ना। इस बात को आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल में अब जब हम करेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इस पॉइंट का यूज करेंगे। आपके न्यूमेरिकल में सीधा आएगा, आपको अपने मन से पूछेगा x अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु बताइए। तो जब अपने मन से x अक्ष पर स्थित बिंदु, जैसे भी आपको अपने मन से जब कुछ मानते हो तो ऐसे कहते हो ना, माना एक पेन का दाम x, एक पेन का दाम y, एक कलम, तो जब कुछ भी कहते हो तो वहां पर अपने मन से x y मानते हो। तो जब यहां पर अपने मन से मानना होगा, तो अगर x अक्ष पर स्थित बिंदु को अपने मन से मानना होगा तो उसको आप क्या मानोगे, x कामा 0 मानो या a कामा 0 मानो। और अगर y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक अपने मन से मानना होगा तो आप क्या लिखोगे, 0 कामा y या 0 कामा b। क्यों 0 कामा b और क्यों a कामा 0, ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। क्योंकि अगर बिंदु x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा, 0। और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका x निर्देशांक क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है यहां तक बात। चलो अब इसके बाद हम सब सीधा आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। जो आपका पहला टॉपिक है वो है दूरी सूत्र। आपका पहला टॉपिक क्या है, दूरी सूत्र, यानी डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का मतलब क्या हुआ, दूरी सूत्र का मतलब हम यहां पर एक सूत्र सीखेंगे, एक सूत्र देखेंगे, वह सूत्र क्या बताएगा, दूरी। नाम ही है दूरी सूत्र, अर्थात वह सूत्र क्या बताएगा, दूरी। किसके बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो आपके पास अगर कोई तल है, उस तल में हम आपको अगर दो बिंदु दे दिए, उन दो बिंदुओं के बीच की अगर आपको दूरी बताना होगा तो आप इस फार्मूले से उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बता सकते हो। कैसे, सबसे वास्तव में पहले एक काम करो, हम लोग इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। याद रहे, डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। डेरिवेशन इसका आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस हम सब अपने नॉलेज के लिए थोड़ा कर रहे हैं। जैसे मान लो कि यह x अक्ष है और यह कौन सा अक्ष है, y अक्ष है, पक्का। अब इस बिंदु पर अपने मन से दो बिंदु मान लो, सॉरी इस तल में अपने मन से आप दो बिंदु मान लो। मान लो कि एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए। चलो मान लेते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, x1 कामा y1, क्योंकि इस बिंदु का कुछ न कुछ x निर्देशांक होगा और कुछ न कुछ y निर्देशांक होगा। तो ये पहला बिंदु है, तो अपने मन से मान लेते हैं x1 कामा y1। इस बिंदु का भी तो कुछ x निर्देशांक होगा, कुछ y निर्देशांक होगा, तो इसका जो x निर्देशांक होगा इसको हम मान लेते हैं x2 और इसके y निर्देशांक को हम क्या मान लेते हैं, y2। ठीक है। अब आप बताओ, अगर इस बिंदु का x निर्देशांक x1 है और y निर्देशांक y1 है,
अभी आपको जस्ट पहले बता के निकले हैं, किसी बिंदु का यक्स निर्देशांक का मतलब वाई एक्सिस से दूरी, यही आपको बताए थे ना, किसी बिंदु का यक्स निर्देशांक मतलब वाई एक्सिस से दूरी। तो अगर इस बिंदु का यक्स निर्देशांक x1 है, इस बात का मतलब क्या है, इस बिंदु का जो वाई एक्सिस से दूरी है, इस बिंदु का जो वाई एक्सिस से दूरी है, ये दूरी कितना है, x1। अगर इस बिंदु का वाई निर्देशांक y1 है, तो वाई निर्देशांक का मतलब क्या होता है, यक्स एक्सिस से दूरी। इसका मतलब अगर इसका वाई निर्देशांक y1 है, तो इसका मतलब यक्स एक्सिस से दूरी, यक्स एक्सिस यही है ना, यक्स एक्सिस से इसका दूरी कितना होगा, y1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आप सीधा भी समझ सकते थे, अगर यक्स निर्देशांक x1 है मतलब x1 आगे चला है, y1 ऊपर चला है, सीधा। यहां बताओ, अगर इस बिंदु का यक्स निर्देशांक x2 है, इस बात का मतलब क्या है कि यह बिंदु यक्स में कितना चला है, x2। या सीधा आप समझ सकते हो, यक्स निर्देशांक क्या बताता है, वाई एक्सिस से दूरी। तो ये जो वाई एक्सिस से दूरी हुआ, ये दूरी आपका कितना हो गया, x2। और इस बिंदु का वाई निर्देशांक y2 है, इसका मतलब क्या है, यह बिंदु वाई एक्सिस में कितना चला है, यह बिंदु वाई एक्सिस में कितना चला है, y2। क्या बात समझ में आ रहा है? कितनी बात आपको समझ में आ रही है? अब आप ध्यान से मत देखो, अगर ये इतना पूरा दूरी x2 है, अगर इतनी दूरी x2 है और इतनी दूरी x1 है, तो आप बताओ ये दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, x2 माइनस x1, क्योंकि ये पूरा दूरी x2 है, इसमें से आप x1 ये दूरी घटा दो तो यही दूरी बचेगा, तो पूरे दूरी x2 में से आप x1 दूरी घटा दो तो यही तो दूरी बचेगा, x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है बात? अब ये दूरी आपका कितना है, y2। देखो ये पूरा दूरी y2 है और इतना दूरी कितना है, y1 है। बताओ देखो, ये पूरा दूरी y2 है और इतनी दूरी y1 है, तो केवल अगर आपको इतना दूरी बताना हो तो ये दूरी कितना होगा, y2 माइनस y1। बस एक बार फिर से देख लो, अगर एक बिंदु आपके पास ये है और एक बिंदु आपके पास ये है, ये दूरी है x2 और ये दूरी है x1, तो अगर केवल हमको इतना दूरी बताना पड़े, अगर ये x2 दूरी है तो ये भी x2 दूरी होगा, इतना x1 घटा दे तो यही दूरी बचेगा कि नहीं बचेगा, तो पूरे x2 दूरी में से x1 दूरी घटा दो, x2 माइनस x1 यही दूरी होगा। अब वही चीज अगर ये पूरा दूरी कितना था, y2, अरे इस बिंदु का निर्देशांक y2 था, इसका मतलब ये पूरा दूरी y2 था और इतना दूरी y1 है, तो अगर ये दूरी इतना y1 है और ये पूरा दूरी आपका y2 है, तो केवल इतना दूरी बताना पड़े तो इतना दूरी y2 माइनस y1 होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ये दूरी मालूम चला और आपको ये दूरी मालूम चला, आपको चाहिए क्या था, जो दो बिंदु अपने मन से लिए हो P1 और ये जो दूसरा बिंदु लिए थे P2, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? क्या बताओ, ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? क्या समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय आप समकोण त्रिभुज ही लगा, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय आप समकोण त्रिभुज में ही तो लगाते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको यही दोनों दूरी चाहिए था P1 P2। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिख सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलो, P1 P2 का स्क्वायर, अरे कर्ण का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका है कितना, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार आपका कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। लेकिन आपको तो केवल P1 P2 चाहिए, ये दूरी चाहिए, तो इसका मतलब क्या, यहां से आप P1 P2 बराबर ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो यही आपका हो गया दूरी सूत्र। इसी सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। अगर आपको ये समझ में आया है डेरिवेशन तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप ये फार्मूला केवल याद रख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? आप इस फार्मूला को जरूर याद रखना। हम इस फार्मूला को एक बार जनरलाइज करते हैं, डायरेक्ट बताते हैं क्या ये फार्मूला कहता है। दूरी सूत्र का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। अगर एक बिंदु का निर्देशांक है x1 कामा y1 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक है x2 कामा y2, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो दूरी कितना होगा, दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो कैसे लिखोगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप x वाले में x वाला निर्देशांक घटा के स्क्वायर कर देना, प्लस y वाले में से y वाला निर्देशांक घटा के स्क्वायर कर देना, और आप स्वतंत्र हो
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट, इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? और इतना ही नहीं, आप इसको कैसे भी करके लिख सकते हो, y1 में से चाहे y2 घटाओ, चाहे आप y2 में से y1 को घटाओ, अगर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों कर सकते हो? क्योंकि ध्यान से देखो, जैसे अगर मान लो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर, या मान लो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे, और अगर आपने पलट दिया तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो 1 में से 2 घटाओगे -1 आ जाएगा, लेकिन जब -1 का स्क्वायर करोगे तो फिर से +1 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप इसको पलटोगे, इसको आप चेंज करोगे, तो बस साइन बदल जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, लेकिन आपको करना है स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या यहां तक आपको बात समझ में आया? तो आपको ये फार्मूला याद रखना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। अब उसके बाद थोड़ा सा नोट करके आप अपने कुछ एक चीज और देख लो। जैसे मान लो कि कोई एक बिंदु है, ध्यान से देखना, एक बिंदु है ये, इस बिंदु का कुछ मान लो इस बिंदु का निर्देशांक है x, y। एक बिंदु क्या है P, इस बिंदु का निर्देशांक कितना है x, y, और इस बिंदु की दूरी हमें चाहिए मूल बिंदु से। कहां से? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0, क्योंकि मूल बिंदु का मतलब ना तो x में कुछ चला है ना तो y में कुछ चला है, x में भी 0 चला है, y में भी 0 चला है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक याद रहेगा आपको ना। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0, तो अगर किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी चाहिए तो क्या होगा? आराम से ये दूरी सूत्र लगा सकते हो। तो हम यहां पर लिखते हैं नोट, मूल बिंदु का मतलब जानते हो? 0, 0 से किसी बिंदु x, किसी बिंदु P, इस बिंदु का P का निर्देशांक कितना है? x, y1 की दूरी। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कैसे निकालोगे? दूरी सूत्र निकालने का यही फार्मूला आपके है। तो दूरी कैसे निकालते हो? अंडर रूट, पहले y वाले में से y वाला घटाते हो, तो यहाँ पर y वाला निर्देशांक कितना है? y, और यहाँ पर y वाला निर्देशांक कितना है? 0, होल स्क्वायर, प्लस करते हो तो प्लस कर दिए, फिर आप x वाले में से x वाला निर्देशांक घटाते हो, तो यहाँ का x निर्देशांक कितना है? x आप माने हो, माइनस इसका दूसरा x निर्देशांक कितना है? 0 का होल स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? y में से 0 घटाओगे तो y ही आएगा, तो y का स्क्वायर, प्लस x में से 0 घटाओगे तो x का स्क्वायर। इसका मतलब अगर आपको कोई बिंदु दे दिया और उसका मूल बिंदु से दूरी पूछा तो आप क्या करोगे? सीधा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तब आप इतना माइनस इतना प्लस उतना माइनस उतना का होल स्क्वायर इतना मत करना। जैसे एग्जाम्पल में हम ये ऊपर आप लिख चुके होंगे, हम मिटाते हैं। जैसे मान लो कि आपको एक बिंदु दिया है 2, 3, आपको एक बिंदु दिया कौन सा? 2, 3, और इस बिंदु की मूल बिंदु से अगर आपसे दूरी पूछेगा तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालोगे? मूल बिंदु से दूरी अगर आपको निकालनी होगी तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा? अंडर रूट, सीधा x का स्क्वायर करो प्लस y का स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 4 13। तो उस बिंदु की ये जो मूल बिंदु आएगा, मूल बिंदु से ये जो दूरी होगी, ये दूरी होगी अंडर रूट 13। बात समझ में आ रहा है ना? एक क्वेश्चन केवल और आप देख लो। अगर मान लो कि एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 3, 4, और एक दूसरा बिंदु है, मान लो ये बिंदु A है और यह बिंदु B है, इस बिंदु का निर्देशांक है 5, 6। अब आपको बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी चाहिए, तो इस दूरी को क्या हम AB लिख सकते हैं? अरे AB क्या बताएगा? यही दूरी को बताएगा। तो AB कैसे लिखोगे? अंडर रूट, आप मान लो ये आपका x1 है और आप इसको क्या मान लो? y1, इसको आप मान लो x2 और इसको आप मान लो y2। तो दूरी सूत्र क्या होता है? y2 में से y1 का घटा के स्क्वायर प्लस x2 में से x1 को घटा के स्क्वायर करते हो। बताओ, अंडर रूट y2 का वैल्यू कितना है? 6, माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 4, इसका स्क्वायर प्लस x2 का वैल्यू कितना है? 5, माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 3, इसका स्क्वायर। तो 6 में से 4 घटाओ कितना आएगा? 2 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 घटाओगे 2 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, और 4 और 4 कितना हो गया? 8। इसका मतलब ये दूरी कितना हो गया? अंडर रूट 8। और आप सरल करने पे जानते हो 8 को ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 4, और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2, 2 बाहर आ जाएगा और कर्डी के अंदर 2 बचेगा, इसको आप 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज बस इतना करते हैं। आगे से कल हम उदाहरण का क्वेश्चन इसका देखेंगे, उसके बाद फिर प्रश्नावली जाएंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।